एक कड़वी गोली सी लेकिन निगलना पड़ती है। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी ढांचा और मुआशी निज़ाम नहीं चल सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जिस तरह की अभी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं और इस क्राइसिस में जिस तरह बीमारियों ने आना है और आ गई हैं और उन्हें फूटना है। हमारे पास तो अभी वेजिटेबल्स है ही नहीं, हमारे पास तो अभी खाने पीने की चीजें कम है, उससे तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बिजनेसमैन को कोई नुकसान होगा, बल्कि लोग जो भूखे हैं उनके पास खाना पहुंचेगा अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यही होता है कि जी अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि बाकी के टर्म्स भी बेहतर हो जाएंगे। ये अमन की बातें करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट करते हैं, ये है अमन, ये इसको अमन कहते हैं। ये तो चाहते हैं कि हम गालियां दें रूस को। जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जब्त कर लिया, ले लिया, हजम करने की कोशिश कर रहा है, कितने लोग आके आपको कहें कि ये कहा कि ये गलत है। और कश्मीर का इशू जो है वो तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं, वो तो हमने जिंदा रखा हुआ है और हमने इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि हमें उससे कमाई करनी है और वो एक कमाने का जरिया है। जिस दिन कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया उस दिन तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम किसके नाम से जो है वो पैसा बटोरें। जो जगह जगह यहाँ पे बॉक्सेस भी लगे होते हैं मार्केट्स में, और ये जो है जिहादी तंजीमें या कहना चाहिए जो एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं मदरसे वाले, उनके भी बॉक्सेस लगे होते हैं और वो कश्मीर के नाम पे फंड ले रहे होते हैं, कभी किसी नाम पे फंड ले रहे होते हैं। तो वो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा और जाहिर है उससे ये कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी, बड़े बड़े घर, इनके ट्रिप्स और सब कुछ उसी पैसे से चल रहा है। तो ऑब्वियसली उनको तो ये सूट नहीं करेगा। और बाकी जहां तक इंडिया की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले को इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कल भी मेरे शो में कर्नल दानवीर सिंह आए थे तो वो कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए, और उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं मान रहे या नहीं पसंद कर रहे। उसकी एक रीजन ये भी है ना कि हमारी साइड से बहुत बार जो है वहां पे गड़बड़ हुई है जिसको हमने माना नहीं है, और ये और बात है कि सबको पता था, हमारे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर भी गवर्नमेंट डर भी नहीं रही है, लेकिन गवर्नमेंट को हो सकता है ये हो कि जाहिर है अभी ये कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं और से बंदोबस्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के साथ जाहिर है कि ये टर्म्स अपने जो है खराबी रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैडम ये गड़बड़ आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में हुई है, तो आप समझिए कभी भारत की तरफ से भी पाकिस्तान में गड़बड़ हुई है कि यहाँ की ये वन साइडेड ये पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया को तंग करता रहता है और मामलात खराब करता रहता है। पाकिस्तान ने भी बड़े सारे जो है वो जगहों पे बात की है, तो आप इस स्टोरी को किस हद तक सही मानती हैं? देखें, पाकिस्तान की तरफ से तो कई चीजें हो चुकी है ना, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, और इस किस्म के जो अटैक्स वो बात करते रहते हैं वो सब हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और ये नहीं कि मैं कह रही हूँ बल्कि सभी कह रहे हैं, और ये चीज साबित भी हो चुकी है कई जगह। लेकिन भारत की तरफ से जाहिर है कि अगर दोनों तरफ की एजेंसीज जो हैं उनका वो तो ये काम करती होंगी कि कुछ ना कुछ हो सकता है बलूचिस्तान में लोगों को भेजते हो या कुछ करते हो, जो कि बड़ा मुश्किल है, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हालत हमने अपनी कर ली है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी भी जो है वो खराब हो चुकी है और बाकी सारी चीजें जो हमारी चल रही हैं, सारी दुनिया हमसे अलग है, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, तो उसके लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने लिए काफी हैं। लेकिन जाहिर है कि इंडिया को अगर जहां मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी होता ही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिरे से कुछ नहीं होता होगा, वो बिल्कुल कहते होंगे नहीं नहीं हम साइड पर हैं, लेकिन इतने उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे पाकिस्तान से कहा जाता है। और बाकायदा पहले तो हाफिज सईद वगैरह अनाउंस किया करते थे कि हम यहाँ से लड़के तैयार करके भेजेंगे कश्मीर में, तो पता नहीं कश्मीर का फोबिया इनका कब खत्म होगा। क्या इनको जो है वो पूरा मुल्क इन्होंने जो है कश्मीर के पीछे पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कश्मीर के लिए। भाई आप पहले इधर तो कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए ना कि वहां से जो कश्मीर के लोग हैं वो अट्रैक्ट हो इधर कि जी यहाँ तो बड़ा कोई दुबई या पता नहीं पेरिस बना दिया है कि वहां से लोग कहें कि हाँ जी हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। उनके लोग उठ के टिया के जो है वो कभी किसी कंपनी में जाके सीईओ लग जाते हैं, कभी कहीं हमारे कहीं नजर नहीं आते, सिवाय घूमते फिरते टहलते सिर्फ यूरोप में दिखते हैं, बाकी तो कोई हमें कहीं नजर नहीं आता है कोई खास पोजीशन पे। ये अमन की बातें करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट करते हैं, ये है अमन, ये इसको अमन कहते हैं।
और उस अमन को भी चौधरी साहब इन्होंने हमारी कमजोरी का नाम दे दिया। अपने भारतीय मीडिया में चीख के चिल्ला के एंकर से कहते रहे कि हम डर गए हैं। देखिए इनको ये पता नहीं है, समझ ना सके, इनको ये पता नहीं है ये 1.25 अरब की आबादी जो ये ख्वाबे खरगोश दे रहे हैं, ये एमहू की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान या रसूल अल्लाह के नाम पे बना था, इसकी फौज या रसूल अल्लाह की फौज है। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान है बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहां पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए। एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया, किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से, सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जो इसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था, और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे, किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने, और सपने में हमारे नहीं आता पाकिस्तानी आर्मी। बातों का, क्योंकि काफी देर ले लिया आपने, काफी टाइम लगा लिया। जवाब मेरा नहीं, आप लोग जब आपका टाइम भी कोई नहीं काउंट करता है। आपके पॉइंट सामने आ गए हैं। और बांग्लादेश के एक मिनट बांग्लादेश के 2 पार्ट इतना लंबा तो मैं भी नहीं बोला, अब जरा मैं इसका रद्द-ए-अमल भी तो दूं। या सही है, बांग्लादेश के 2 पार्ट आर्मी बेस के किए थे, पीछे से टेररिस्ट बेस के नहीं किए थे। और कैसा यूरोपीय यूनियन की तरफ से GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के पास है, और ऐसे में यूरोपीय यूनियन ही पाकिस्तान से मुतालबा करी है कि यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की जाए, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई चारा है? मुझे ये बताएं किस कानून के तहत हर चीज वो यहाँ ले आते हैं? ये किसका कसूर है भाई? और अगर हमारे लोग समझते हैं, काफी पाकिस्तानी हैं, वो समझते हैं कि ये नहीं लड़ेगा, ये ऐसा ही है, वॉर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पुतिन खत्म हो जाएगा अगर इस जंग वो हार गया। ही विल बी फिनिश्ड, रशिया विल बी फिनिश्ड, उसको कोई सीरियसली फिर नहीं लेगा। पुतिन लड़ेगा, और अगर न्यूक्स वो आज पता नहीं आपको पता है कि नहीं, 2 हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ दो रशियन बॉम्बर्स इस वक्त वेनेजुएला के एक आइलैंड पे लैंड किया है। उसका मतलब क्या है? इसको बता रहा है कि हम मनरो डॉक्ट्रिन की ऐसी की तैसी करके हम तुम्हारे पीछे इधर से आएंगे और हम इधर ही रहेंगे। और ये जो वेपन्स हमारे पास हैं, ये हाईली ये बड़े ऑफेंसिव वेपन्स हैं। आप क्या समझते हैं, क्या रशिया के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया लड़ाई के सिवा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पहले से तजावीज पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए, और वो किसी हद तक जायज उसकी थी रिक्वायरमेंट रशिया की। लेकिन ये ना मानने के बाद फिर उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रास्ता रहा। देखिए, मैंने पुतिन का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उससे वो सवाल किया कि आप जानते नहीं, समझते नहीं कि ये सूरत हाल जो है ये बिगड़ सकती है, और अल्टीमेटली अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो उसका जवाब था कि मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता जिस दुनिया में रूस को इज्जत नहीं दी जाएगी। उसने कहा कि होती है तबाही तो होती रहे, फिर उसका कोई हमें गिला नहीं, क्योंकि पहली चीज ये है कि मेरे मुल्क का वकार, इज्जत और उसका वो जो मकाम है उसको वो मिलना चाहिए।